हेलो साथियों, आज बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर। आपकी जो 10th की पढ़ रहे थे उसमें 8 की पर्सनालिटी 8। इससे पहले इधर देखिए, जो हमारा चैनल है एजुकेशन फंडा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक जरूर करें। यदि कोई त्रुटि भी होती है तो उसमें आप लोग कमेंट भी जरूर करें। 8वीं प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी है। ऊंचाई और दूरी, ठीक है। हाँ, ऊंचाई और दूरी में क्या है? सबसे पहले आपकी इस ऊंचाई और दूरी में एक तो समकोण त्रिभुज ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो समकोण त्रिभुज है इसमें और जो थीटा है हमारे, उनमें क्या रिलेशन होता है। एक समकोण त्रिभुज होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो। मैंने ये समकोण माना 90 डिग्री, तो इसके सामने सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। कर्ण को मानते हैं आपके। अब गुरुजी लंब कैसे? ये थीटा लिया मैंने, तो इसके सामने वाली भुजा ये है लंब। लंब होता है एल। अब देखिए, आपने ये थीटा माना, इसके सामने ये लंब है, तो ये आधार होगा। आधार यानी ए। अब देखिए, इसमें ये वाला लंब है। जैसे आपने ये लिया, एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। ये 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण भुजा। ये कर्ण भुजा है कि, ठीक है। मैंने थीटा यहां ले लिया, तो थीटा के सामने कौन होता है? लंब। इस कंडीशन में हमारा लंब ये हो गया, एल ये है, और ये क्या हो गया? आधार। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मेरे साथियों कि एक चीज ध्यान रखनी है, लाल बट्टा कक्का, एल ए एल, लाल बट्टा के ए कक्का। जो ये पहला है एल बट्टा के, एल बट्टा के होता है साइन थीटा। कौन सा थीटा? साइन थीटा बराबर एल बट्टा के। दूसरा होता है ए बट्टा के, साइन के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है ए बट्टा के। अब ये मत सोचना कि एल क्या है। एल है आपका लंब, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। दूसरा आपका कॉस थीटा है ए बट्टा के। यहाँ इस ट्रिक को ध्यान रखना है, लाल बट्टा कक्का, एल ए एल, के ए। देखिए, दूसरा है पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, ठीक है। ए बट्टा के देखो यहां से लिखा, ए का मतलब होता है आधार, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए, cos थीटा के बाद में कौन आता है? tan थीटा। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा। तीसरे नंबर में क्या है? l बट्टा a, तो लिख दो l बट्टा a होता है क्या? tan थीटा। l बट्टा a होता है, l का मतलब होता है लंब, लंब बट्टा क्या हो जाएगा? आधार। होगा कि नहीं होगा? आधार। अब देखिए cot थीटा, cot थीटा हो जाएगा आपका क्या? वापस यहां से आएगा उल्टा, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, से हो गए। कॉट थीटा हो जाएगा ए बट्टा एल, ए बट्टा एल, आधार बट्टा लंब। इसी प्रकार से सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, के बट्टा ए, के बट्टा ए, कर्ण बट्टा आधार। इसी प्रकार से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपका हो जाएगा क्या? के बट्टा एल, कर्ण बट्टा लंब। समझ में आया ना? ये चीजें आपके दिमाग में रखनी है, एक पिक्चर बनानी है और इस पिक्चर के अनुसार आप अपने दिमाग में रखोगे। समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के ऊपर जो चीजें बताई थी, अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय नहीं बताया। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है
सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये हम ज्यामिति में पढ़ेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रहे, ज्यामिति की चीजें ज्यामिति के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर करना है क्लियर। चलो छोड़ो, अब देखते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। चैप्टर हमारा अब स्टार्ट होगा। एक तो है आपका कौन सा कोण, उन्नयन कोण, दूसरा है अवनमन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है देखो। उन्नयन कोण, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है इस जमीन पे, इस धरातल पे, ये आपकी क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है। यहाँ जब इसकी नजर धरातल पर थी, अचानक इसकी नजर इस वस्तु पर पड़ी, इस वस्तु पर पड़ी। यहां से यहां एक उसने कोण बनाया आंख से, उसकी आंख से क्या बना, एक कोण बना। तो जो ये कोण बना, ये कोण थीटा है। ये कोण आपका कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण, कौन सा कोण, उन्नयन कोण। एक होता है पहला उन्नयन कोण, दूसरा होता है अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है मेरे साथियों, देखिए, जैसे कोई व्यक्ति ऊपर कहीं खड़ा है, किसी खंबे के ऊपर खड़ा है, तो उसकी क्षैतिज रेखा ये काम करेगी उस समय, ये सीधा देख रहा होता है। अचानक उसने धरती पर पड़ी किसी वस्तु को देखा, उसने धरती पर पड़ी किसी वस्तु को देखा यहाँ, तो ये जो कोण बना थीटा, ये क्या होता है, अवनमन कोण, अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण। अब ये आपकी क्षैतिज रेखा, ये धरातल है, ठीक है। इस समय ये क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा, और ये है धरातल। दो चीजें, एक तो ऊर्ध्वाधर का ध्यान रखना है, ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब आप सीधा देख रहे हैं, जैसे सीधी लाइन है ये क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, स्तंभ हो सकता है। इन चीजों का इस चैप्टर में ध्यान रखना है। केवल भाषा होती है, उस भाषा पे ही सवाल बनते हैं। चलो चलते हैं आगे कृष्णा के ऊपर। मेरे साथियों इधर देखिए, क्वेश्चन आज का पहला है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। एक ऊर्ध्वाधर खंबा, मैंने क्या बोला, ऊर्ध्वाधर खंबे का मतलब ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा एक खंबा है, ये खंबा। सबसे पहले इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज, कोई भी प्रश्न आए तो उसमें समकोण त्रिभुज बनाना है। हम सबसे पहले ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा एक सीधी रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, परछाई यानी इसकी छाया यहाँ पड़ेगी, यहाँ सूर्य होगा तो, ठीक है, तो यहाँ परछाई यानी यहाँ छाया पड़ी। ये जो परछाई है और खंबे की परछाई ऊंचाई के बराबर है। ये आपकी ऊंचाई है खंबे की, मैंने माना h, माना खंबे की ऊंचाई h, तो परछाई भी h होगी, ठीक है। अब इस बिंदु को मिला दो, दोनों बराबर है। अब ये खड़ा है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। मान लें ये ABC एक त्रिभुज है, बी पे 90 डिग्री, माना खंबे की परछाई बराबर क्या है, h, और ऊंचाई बराबर h है। अब देखिए ये 90 डिग्री, मान लें आपको ज्ञात करना वो कोण थीटा है। 90 के सामने कोण करण K और थीटा के सामने कोण लंब L,
और ये कौन है, कौन थीटा है, ये कौन है, आधार, ये होगा L बट्टा ए कर सकता हूं मैं, L बट्टा ए, लंब बट्टा आधार कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास लंब भी है H और आधार भी ए है, तो इसलिए लंब बट्टा आधार लाल LAL, लाल बट्टा KKA, लंब बट्टा आधार यहाँ आ रहा है साइन कॉस टेन, तो आपका होगा टेन थीटा, कौन सा थीटा, टेन थीटा। यहाँ लंब कितना है, लंब है मेरे साथियों H और आधार कितना है, आधार भी समान है H, तो टेन थीटा बराबर H बट्टा H, मतलब भाग देने पर एक हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक, और जो यहाँ टेन थीटा है ये एक, कितना टेन कितने डिग्री का मान होता है एक, तो टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री का मान एक होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है, टेन से टेन गया, थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अतः हमारा जो उन्नयन कोण आया थीटा, ये थीटा क्या है, उन्नयन कोण कितना आया मेरे साथियों 45 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था, फाइंड आउट करना था। देखिए मेरे साथियों, आज का सेकंड नंबर सवाल है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये एक मीनार है, मैंने क्या कहा, समकोण त्रिभुज बनाना है, मीनार खड़ी होती है आपको पता है, ये एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर, कितनी मीटर, ये 100 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, दूरी से उसके शिखर का, दूरी से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इस दूरी से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये थीटा कितना है, ये थीटा 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार ये है, ये मीनार की ऊंचाई माना एस हो गई। अब देखिए ये ए, ये बी, सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में लिख दो समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब एबीसी में क्या करोगे, आपका जो ये लंब है, लंब बटा आधार क्या होता है, ये लंब बटा आधार क्या होता है, अभी बटा था, क्या होता है, कौन सा थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का मान यहाँ कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना एच बटा आधार कितना 100, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर एच बट्टा 100, ये 100 भाग में है तो गुणे में आ जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा 100√3, इसलिए यहाँ एस बराबर कर सकते हैं आप, एस बराबर 100√3, ये भी मान हो जाता है। यदि आगे करना चाहे तो 100 इंटू √3 का मान होता है 1.732, तो फाइनली ये हो जाएगा 173.2, या ये मान भी आपका राइट है।